हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखते हैं जीएसएससी प्रीवियस क्वेश्चन। तो जीएसएससी प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा में पूछे गए सवाल। तो झारखंड दारोगा खोटा पेपर में पूछे गए सवाल देखेंगे और इस बार जो जीएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं वे इस सेट को देख ले, क्योंकि झारखंड दारोगा एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम था और जीएसएससी सीजीएल भी एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, इसलिए दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। तो चलिए देखते हैं खोटा पेपर 2 सेट संख्या 2। तो देख सकते हैं जीएसएससी साइज सेट संख्या 2 खोटा। तो पहला सवाल क्या था, संज्ञा कहल जा है। तो संज्ञा किसको कहा जाता है, कोनो नाम के। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और कोनो काम के क्या बोला जाता है, क्रिया कहा जा सकता है। अगला क्या है, संज्ञा का एक वो भेद है। तो संज्ञा का कितना भेद होता है, तो संज्ञा का 5 भेद होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल क्या था, डांगर कौन रकमे संज्ञा लागे। तो डांगर कौन रकम संज्ञा लागे। तो डांगर किस प्रकार का संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन सही था। अगला देख लेते हैं, बरियात कौन रकमे संज्ञा लागे। तो बरियात जो है किस प्रकार का संज्ञा है। तो बरियात जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। तो सही आंसर है समूहवाचक। तो बरियात आने की बारात में बाराती सब अधिक संख्या पहुंचता है, इसलिए समूहवाचक। बुढ़ारी कौन रकमे संज्ञा लागे। तो बुढ़ारी जो है किस प्रकार का संज्ञा है। तो बुढ़ारी जो है भाव को दर्शाता है, भाववाचक संज्ञा। अगला देखते हैं, संज्ञा के ओजी जे आवे है उ कहा जे है। तो संज्ञा के बदले जो आता है उसको क्या कहा जाता है, व्याकरण से संबंधित था, सर्वनाम कहा जाता है। तो संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। अगला है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ना है। तो इसमें दिया है, इसमें बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन सा नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, गौण पुरुष। तो गौण पुरुष जो है पुरुषवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, लेकिन पुरुषवाचक संज्ञा के कौन कौन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला है, शायद कोई आए रहल है हिया कौन रकमे सर्वनाम लागे। तो यहाँ पे दिया है शायद कोई यहाँ आई रहल है यहाँ कौन रकमें सर्वनाम लागे। कोई जो है कौन रकम कैसा किस प्रकार का सर्वनाम है। तो निश्चय, अनिश्चय, पुरुषवाचक, निजवाचक। तो अनिश्चय यानी कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है, तोहें ई काम करवाए हिया तोहें कौन रकमें सर्वनाम लागे। तो यहाँ तोहें ई काम करवाए यानी इसमें तोहें जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ तो किसको संबोधित कर रहा है तो पता है, इसलिए किस प्रकार का हो जाएगा, पुरुषवाचक और मध्यमवाचक सर्वनाम। अगला है, हम घर जा ही यहाँ सर्वनाम की है। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो हम घर जा ही, इसमें सर्वनाम जो है कौन, हम। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं, जे संज्ञा सर्वनामे के विशेषता बतावे ओकरा कहल जा है। जो संज्ञा और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। अगला देख लेते हैं, विशेषण के कईगो भेद है। तो विशेषण के कितना भेद है, तो विशेषण के 4 भेद है, यानी कि विशेषण का 4 भेद है। अगला है, तो व्याकरण से काफ़ी नॉर्मल सवाल पूछा गया था, लेकिन साहित्य से कुछ सवाल हार्ड था, अगर पढ़ेंगे तो वो भी नॉर्मल ही लगेगा आपको। अगला देखते हैं, तोर करिया गैया खेतवा हेलल है हिया करिया की लागे। या जो करिया यानी कि काला जो है क्या लगता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो काला जो है किसी की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं, पेठिया से एक शेर मछली लानबे हिया एक शेर की लागे। तो एक शेर जो है क्या लागे। तो ऑप्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। पहले संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषवाचक। परिणाम की मात्रा है एक शेर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, परिणामवाचक विशेषण है एक शेर यहाँ। अगला देख लेते हैं, गोल पठरू के डिहराए दे हिया गोला
शब्द की लागे, यानी कि गोला शब्द जो है यहाँ पे क्या लागे, गोला पटरू में गोला शब्द जो है एक विशेषण है, ये पटरू की विशेषता बता रहा है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, महतों के स्त्रीलिंग रूप है, तो महतों के स्त्रीलिंग रूप खोंठा में क्या होता है, महतवाइन। महतवाइन होगा, महतवाइन नहीं होगा, महतवाइन होता है, पहला ऑप्शन इसका सही थे खोंठा के स्त्रीलिंग रूप में। अगला देख लेते हैं, गाय के पुल्लिंग रूप है, तो गाय का पुल्लिंग रूप क्या है, बरद, यानी कि बैल हिंदी में बोला जाए। आदमी मैन शब्द के कौन प्रत्यय है, तो आदमी मैन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऐन प्रत्यय है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला देख लेते हैं, साधु का स्त्रीलिंग रूप है, तो साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा खोंठा में, साध्वी, सधु, वाइन, सधु, आइन, सधुआ, तो इसका सही आंसर है सधु वाइन, दूसरा ऑप्शन इसका सही है, साधु का स्त्रीलिंग रूप। 20वां सवाल देख लेते हैं, सारा यानी कि साला का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो खोंठा में साला का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, साली, सरजीव, सरहज, एकर में कोनो ना आए, तो साला का स्त्रीलिंग रूप जो होता है सरहज, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है, खोंठाए बचन कर माने की हवे है, तो खोंठाए बचन, खोंठा में बचन के मतलब क्या होता है, गिनती, तो इसका दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, खोंठाए बचन कायगो है, तो खोंठा में वचन का प्रकार कितना है, 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर है आपका 2 वचन है खोंठा में। अगला है, बहुवचन बनवे प्रत्यय है, तो बहुवचन बनाने के लिए इसमें कौन सा प्रत्यय है, वैन जोड़ के, ऐन और इन जोड़ के, गुला गुलिन जोड़ के, यानी कि ईसोब, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चारों यहाँ पे जितना भी प्रत्यय दिया है सारे है बहुवचन प्रत्यय हैं। अगला देख लेते हैं, नेता कर बहुवचन हेवत, तो नेता का बहुवचन क्या होता है, तो नेता का बहुवचन नेतवैन, नेतागुलिन, नेतागुला, यानी कि इस सब है, चौथा ऑप्शन इस भी इसका सही हो जाएगा। अगला है, मछली के बहुवचन रूप हेतय, तो यानी कि मछली का बहुवचन रूप खोंठा में क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, टाइम बर्बाद ना करते हुए देखते हैं, मछली ऐन, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्रिया के मूल रूप के कहल जाए, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पढ़े कौन रक में क्रिया लागे, तो पढ़े जो है पढ़ना कौन रक किस प्रकार का क्रिया है, मूल क्रिया है, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन क्रिया के संगे कर्म रहे है ओकरा कहल जाए, तो जोन क्रिया के संगे कर्म रहे ओकरा क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस सवाल का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाके। अगला है, जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं ओकरा कहल जाए, तो लोकगीत कहा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्कार गीत मूल रूप में कई रकम के हवे है, तो संस्कार गीत मूल रूप से कितना प्रकार के होते हैं, 2 रकम, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो माटी, ले लो फुचिया शिकार, आसी रे 84 कुटुम भेटलों, सभे कुटुम झोरे डिंडुआई, ई गीत कौन गीत के पटवार है, तो यहाँ पे जो गीत दिया है इसका किस प्रकार के गीत का उदाहरण है, हरा बर्दिया, यानी कि प्रतियोगितात्मक गीत, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला देख लेते हैं, एक टोकी फूल लोकगीत विशेष संग्रह के संपादक मंडल के रहत, तो एक टोकी फूल गीते के विशेष संग्रह के संपादक मंडल के रहत, तो एके झा, शिवनाथ प्रमाणिक कौन कौन है इसका देख लीजिए, तो एके झा, श्रीनिवास पानूरी, शिवदयाल सिंह, शिवदीप, महेश गोलवार, तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, इतने आदमी थे इसमें शामिल संपादक मंडल में। अगला है,
एक टोकी फूल तितकी खोंठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक है। तो इसका सही आंसर है, इसका प्रकाशक कौन है? एक टोकी फूल तितकी खोंठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक कौन है? तो इसके प्रकाशक जो है कौन है? पर कहाँ से प्रकाशित होता है? खोंठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, कोठार केथा रामगढ़। महत्वपूर्ण सवाल है। खोंठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, कोठार केथा रामगढ़, यहीं से एक टोकी फूल तितकी खोंठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक हैं। अगला है खोंठा लोक साहित्य के संपादक है। तो खोंठा लोक साहित्य के संपादक कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक। तो सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक, पहला ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, खोंठा लोक साहित्य के प्रकाशन है। तो प्रकाशन और प्रकाशक में, संपादक में कंफ्यूज नहीं होना है। तो खोंठा लोक साहित्य के संपादक है शिवनाथ प्रमाणिक, लेकिन प्रकाशन कहाँ होता है? तो इसका प्रकाशन जो होता है खोंठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो में होता है। तो खोंठा लोकगीत साहित्य का प्रकाशन कहाँ होता है? खोंठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर। अगला देखते हैं, खोंठा लोक साहित्य के प्रथम संस्मरण के प्रकाशन बछर है। तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था खोंठा लोक साहित्य का प्रथम संस्मरण? तो इसका सही आंसर है 2004 में, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, करम कथा कौन कथा के रूप में जानल जा है? तो करम कथा कौन कथा के रूप में जानल जा है? धर्म कथा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा धर्म कथा। नेक्स्ट देखते हैं, खोंठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक के है? तो खोंठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक कौन थे? ए.के. झा। तो इसका सही आंसर है चौथा, ए.के. झा जी। अगला देखते हैं, खोंठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है कौन सा? कहाँ से प्रकाशित होता है? बोकारो खोंठा कमेटी बोकारो। तो इसका सही आंसर है पहला बोकारो, दूसरा तीसरा है सही बोकारो खोंठा कमेटी बोकारो से खोंठा लोक कथा किताब का प्रकाशन होता है। अगला है, बाभन और भूत लोक कथा के भूतवैन के की नाम रहे? तो बाभन और भूत एक लोक कथा है, इसमें भूतवैन के नाम क्या है? तो अगर आप कहानी पढ़ेंगे तभी आपको पता चल सकेगा। ओते आर तापे। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला था, मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के कहल जा है। तो मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के क्या कहा जाता है? लोक कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, लोक कथा। अगला देख देते हैं, खोंठा बृहत प्रकीर्ण साहित्य किताब लेखक दय के नाम है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर कुमुद कला मेहता आर श्याम सुंदर महतो। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला देख लेते हैं, मुहावरा के खोंठा कहल जाए। तो मुहावरा को खोंठा में क्या कहा जाता है? आहना, हियाली, मुहजरा, कभाई। तो आहना तो मुहावरा को खोंठा में आहना कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं, पहेली के खोंठा कहल जाए। तो पहेली को खोंठा में क्या कहा जाता है? बुझवल, जान कहानी, हियाली, फांकी। तो तीनों कहा जाता है। तो ऑप्शन चौथा इसका सही है। अगला देखते हैं, सरल पहेली के खोंठाएं कहल जाए। तो सरल पहेली के खोंठा में क्या कहा जाता है? हियाली। जो सरल पहेली रहता है उसे हियाली कहा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, कठिन पहेली के खोंठाएं कहल जाए। जो कठिन पहेली रहता है उसको खोंठा में फांकी और हियाली सरल पहेली। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। और आहना, मुहावरा और पटतैर एग्जाम्पल होता है। ओइसन बाइके टोना जे आपन साधारण अर्थ ना दय के खास अर्थ दे है तकरा कहल जा है। तो क्या इसको कहा जाता है? तो इसको मुहावरा कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, घर फोरेक मुहावरा के माने हेवत। तो घर फोरेक इसका अर्थ मुहावरा का, इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मतभेद करावेक, घार बनवेक, घार राखेक, घार जाएक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मतभेद करावेक। तो घर फोरेक मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मतभेद करावेक। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ढड़निक पानिक डूबी मोरेक मुहावरा माने हैवत। तो ढड़निक पानिक डूब मोरेक, इसका इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है?
अभाग्यशाली हवेक, यानी कि अभाग्यशाली होना, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते लेते हैं, दाहिना हाथ हेवेक, मुहावरा का माने हेवत। तो दाहिना हाथ हेवेक, इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? खास आदमी हेवक, खास मदद करवैया, हर समय संग देवैया। तो ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पेटे लायत मारेक मुहावरा माने हेवत है। तो पेटे लायत मारेक, इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? काम छीनेक, पेटे घुसा मारेक, पेट में गोड़ से मारेक, एकर में कोनो ना है। तो काम छीनेक होता है, पेटे लायत मारेक, मुहावरा का अर्थ काम छीनेक, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकोक्ति के खोंठा कहल जा है। जो लोकोक्ति रहता है इसको खोंठा में क्या कहा जाता है? पटतैर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोन्हो प्रसिद्ध घटना खास प्रसंग बा, कोन्हो लोक कहानी के निकलल सार चाहे सूत्र बाई के कहल जा है, मुहावरा, लोकोक्ति, हियाली, तीनों। तो इसका सही आंसर है लोकोक्ति या कहावत, ऑप्शन दूसरा सही है इसका। अगला देख लेते हैं, अरंडी बोने बिलायर बाग, लोकोक्ति के माने हेवत है। तो अरंडी बोने बिलायर बाग, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बटर सीटें निमरो, यानी कि कमजोर महत पावे है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, माए देखे पोटा और जनी देखे मोटा, लोकोक्ति कर माने है। एक लोकोक्ति है, माए देखे पोटा और जनी देखे मोटा। तो इसका अर्थ क्या होता है? माए ममतामयी, जनी स्वार्थी, यानी कि माँ जो होती है ममतामयी और वाइफ जो होती है स्वार्थी। अगला है, भोजेक पहर कोहड़ा रोपे, कहावत के माने हवत है। तो भोजेक पहर कोहड़ा रोपे, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है आखिरी पहर कोशिश प्रयास, यानी कि आखिरी समय में प्रयास, भोजेक पहर कोहड़ा रोपे। आप सुने होंगे ये कहावत घर गांव में। अगला है, मोरले वैद आर बिकले गहकी, यानी कि मोरले मरने के बाद वेद और बिकने के बाद ग्राहक। इसका अर्थ, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? समय सिरे काम ना होवे, यानी कि समय के अनुसार काम ना होना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मिली जुली करी काज, हारले जितले नखेलाज, ई कहावत के माने हवे। तो इसका सही आंसर है मिली जुली करी काज, हारले जितले नखेलाज। तो इसका सही है मिल के काम करके सलाह। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाल मैया कौन बुझवल में मेल ना है। तो इसमें कुछ मेल दिया है, बताना है कौन आपका मेल नहीं है। लाल मैया डायर तर, मिर्चाय, बड़की दीदी कांख छुआ, जिनोर, एक थारी बारी गिनो ना पारी। ये होगा चावर, नहीं इसका आंसर हो जाएगा, इसका तारा इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ चावर है इसलिए गलत मिला हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला ही, एक थारी बारी गिनो ना पारी। अगला है, खोंठा शाही सैद्धांतिक व्याकरण के लेखक हथ। तो खोंठा शाही सैद्धांतिक व्याकरण के लेखक कौन है? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, ए.के. झा, विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, खोंठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण किताब के प्रकाशक है, कहाँ से प्रकाशन हुआ है? तो खोंठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, खोंठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास के लेखक कौन है? तो खोंठा भाषा एवं साहित्य विकास एवं उद्भव के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी.एन. ओहदार। तो बी.एन. ओहदार जी के द्वारा लिखित किताब है खोंठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास। अगला देख लेते हैं, खोंठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास प्रथम संस्करण के प्रकाशक हैं, कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो इसका प्रकाशित जो हुआ है खोंठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ से प्रकाशित हुआ है। अगला है, खोंठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास के प्रखंड संस्करण के प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो किस वर्ष हुआ है? 2007 में खोंठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ से, और किसके द्वारा
लिखा गया है BN ओहदार के द्वारा। अगला देखते हैं, खोंठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास किताबें खोंठा सर्वनाम के कईठो प्रकार दियल गेल है। तो इसका सही आंसर है 12 ठो। खोंठा सर्वनाम के 12 प्रकार इसमें दिया गया है। अगला है, संप्रदान कारक के कौन विभक्ति के प्रयोग हवे है। तो संप्रदान कारक में किस प्रकार के विभक्ति का प्रयोग होता है। लाई आर लागिन, ले आर खातिर, चले आर ले, यानी कि ई सब है। तो जितने हैं तो खोंठा विभक्ति में सारे, तो संप्रदान कारक में सारे विभक्ति प्रयोग लाते हैं तीनों इसमें। अगला है, संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के जेकर से बाइक के आरे जो आरो शब्देक माझे नाता गोता के पता चले है तकरा कहल जा है कारक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कारक। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगो आर अगे संबोधन कारक विभक्ति कौन जायतिक संबोधन लय प्रयोग करल जा है। तो इसका किस प्रकार के विभक्ति को तो जनी जात के लिए प्रयोग किया जाता है, अगो और अगे। अगला है, रुसल पुटूस कविता संग्रह किताब के संपादक के हत। तो रुसल पुटूस किताब के संपादक कौन है, शिवनाथ परमाणिक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां सवाल देखते हैं, रुसल पुटूस किताब के प्रकाशक हैं। तो इसके प्रकाशक कौन है, बोकारो खोंठा कमेटी। अगला है, रुसल पुटूस किताब कितना किताबें कितना कविता छपल है। इसमें कितना कविता छपा है, तो 30 कविता इसमें छपा हुआ है। अगला देखते हैं, रुसल पुटूस किताबें कई कवि की रचना है। इसमें कितना कवि की रचना है, 18 कवि की रचना है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, रुसल पुटूस किताबें शिवनाथ परमाणिक कर लिखल कविता नाय बावां हाथ। तो किस हाथ से लिखा है, बावां हाथ से लिखा है। अगला देखते हैं, माटी और संस्कृति की कविता लिखल लागे। तो माटी और संस्कृति कविता किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा। अगला देख लेते हैं, छीन लेलक सोनाक थारी कविता के कवि है। तो एक कविता है छीन लेलक सोनाक थारी, इसके लेखक कौन है, प्रदीप कुमार दीपक। तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखे गए किताब हैं छीन की कविता है छीन लेलक सोनाक थारी। अगला देख लेते हैं, रुसल पुटूस कविता लिखल लागे। तो किसके द्वारा लिखा गया है, रुसल पुटूस गिरधारी गोस्वामी। अगला है, एके झा जी जन्म बछर है रहे। तो एके झा जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, 20 जून 1939। और एके झा को मौसम विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। अगला है, ना पूछ हमीन हिया कैसे जी हैं कविता के कवि है। तो इसके कवि जो हैं डॉक्टर BN ओहदार। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, दामोदरे कोराएं किताब कौन विद्या में लिखल गेल है। तो दामोदरे कोराएं किताब कौन विद्या में लिखा गया है, खंड काव्य। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदरे कोराएं किताब के लिखवैया कौन है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, दामोदरे कोराएं शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दामोदरे कोराएं किताब के प्रकाशक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है, छोटा नागपुर खोंठा विकास केंद्र बोकारो इस्पात नगर। अगला देखते हैं, दामोदरे कोराएं किताब के कई गो सर्ग है। तो दामोदरे कोराएं किताब के कितना सर्ग है, 6 सर्ग है इसमें। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दामोदरे कोराएं किताब के पहल सर्ग के नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेला। तीसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदरे कोराएं किताब सबसे अंतिम सर्ग के नाम है। तो इस किताब का सबसे अंतिम सर्ग है हाड़पा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदरे कोराएं किताबें सनरिच जन्म केकर घाना भैल रहे। तो कहाँ पे जन्म हुआ है, गरीब घटवाहा घाटे। तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, कमल केतु कौन राजा का बेटा रहे। तो कमल केतु किस राजा का बेटा है, अगर कहानी पढ़े होंगे तब पता चलेगा, काल केतु। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, रजवैर के की नाम रहे। तो
राजवायर के की नाम रहे धूमा, तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा धूमा। नेक्स्ट देखते हैं अब, मायक गाते दूध नाय आल छुआ होवे हाथ लोटे गागरे गाय के दूध भूते मुंडे डार हाथ, ई डांडिल वैन कौन किताब में छपल है। ये पंक्ति जो है किस किताब में छपा हुआ है, तो इसका दामोदर कोराय में। आपको बताना है दामोदर कोराय किसके द्वारा रचित है। अगला है सांध माटी केकर किताब केकर लिखल किताब लागे, तो सोंद माटी किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार। तो प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा सोंद माटी लिखा गया है। अगला है सोंद माटी के प्रकाशक कहाँ से प्रकाशित हुआ है, जनजातीय भाषा अकादमी रांची। तो सोंद माटी जनजातीय भाषा अकादमी किसके द्वारा, विनोद कुमार के द्वारा। अगला है सोंद माटी में कई गो कविता प्रकाशित भयल है, तो सोंद माटी में कितना कविता प्रकाशित हुआ है, 31 कविता। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं सोंद माटी के पहल कविता की लागे, तो सोंद माटी के पहला कविता जो है क्या है, आज़ादी रईस्का। तो सोंद माटी के पहला कविता है आज़ादी की रईस्का। अगला है जुआन कविता के कवि ककर बखान करल हत, तो जुआन कविता में कवि जो है किसका बखान किया है, फौजी जवान के, यानी कि फौजी जवान का बखान किया गया है। अगला है डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कधिया भयल है रहे, तो विनोद कुमार का जन्म कब हुआ है, 18 नवंबर 1961। 18 नवंबर 1961 को विनोद कुमार का जन्म हुआ था। अगला देख लेते हैं सोंद माटी में कईगो कहानी छपल है, तो सोंद माटी में कितना कहानी छपल है, इसमें 10 कहानी छपा हुआ है। अगला देख लेते हैं उबार शीर्षक कहानी में किसान के नाम है, तो उबार शीर्षक कहानी में किसान का नाम क्या है, झबरू। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा झबरू। अगला देख लेते हैं ओद दीदा शीर्षक कहिन कौन किताब में छपल है, तो ओद दीदा शीर्षक कहानी जो है किस किताब में छपा हुआ है, सोंद माटी। तो सही आंसर है सोंद माटी। अगला है जिंदगी डोवानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के नाम है, तो जिंदगी डोवानी शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है, जंगली। तो इसका सही आंसर है पहला जंगली। अगला देख लेते हैं कोनो काम के हेवेक बा करे बोध करवैया के कहल जा है, तो किसी काम के होवे क्या करे बोध करवैया के कहल जा है क्रिया। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्रिया। अगला देख लेते हैं जोन क्रिया के संग कर्म ना रहे है ओकरा कहल जा है, तो इसका क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया। तो ये थे झारखंड एसआई कोटा पेपर 2 में पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेट 2 का सवाल था। अगले वीडियो में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहें। थैंक्स।